हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखें गाइस, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम ए बी इनिशियो मेथड से कैसे मालूम करेंगे और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कैसे मालूम करेंगे, वो हमने डिटेल से सीख लिया। आज हम एक फंक्शन लेकर आए हैं एक्स रेज़ टू द पावर एन। इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? जब इसका डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे तो हमें फाइनल में लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके किसी भी फंक्शन का रेज़ टू द पावर एन जो भी हो, उस इन्फॉर्मेशन के तहत उसका हम डेरिवेटिव मालूम कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ बाई ए बी इनिशियो मेथड, और वहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। ए बी इनिशियो मेथड में स्टेप नंबर 1 क्या है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है, और जिस तरह आपको पता हो, अगर फंक्शन की डिफिनीशन आपको पता हो, अगर स्मॉल चेंज आता है इस x में जिसको हम सिग्मा x कहते हैं, तो इस चेंज की वजह से y की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा, यानी कि y की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा और उसको हम सिग्मा y कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चेंज इन y मालूम करूँ तो ये आ जाएगा x प्लस सिग्मा x रेज टू पावर n माइनस y। ये y इस साइड आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप देखें सिग्मा y इज इक्वल टू x प्लस सिग्मा x रेज टू पावर n माइनस y की जगह x रेज टू पावर n ये आ गया। ठीक है, यहाँ से गाइज आप देखें सिग्मा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, मैं इससे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस सिग्मा x डिवाइड बाई x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n अपनी जगह पर आ गया। यहाँ से गाइज आपको पता है मैंने क्या करना है, सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा x रेज टू पावर n इंटू, अब इसको मैंने एक्सपेंड करना है बाई बाइनोमियल थ्योरम, जो कि मुझे ये कहता है कि फर्स्ट टर्म फिर प्लस पावर यानी कि n, और फिर सेकंड टर्म और उसका पावर 1, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी, n माइनस 1 होगी, और 1 की पावर आप जो भी ले लें 1 ही आता है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो होगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो होगा n यानी कि पावर इंटू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 2। यहाँ पर पावर इसका क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो इस तरह आगे बढ़ता जाएगा और प्लस ये कहानी इस तरह चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ तक एक्सपेंड करता हूँ, माइनस एक्स रेज टू पावर n अपनी जगह पर आ गया। अब गाइज यहाँ से देखें आगे, सिग्मा y इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x रेज टू पावर n 1 जर ये आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा, x रेज टू पावर n ने अब मल्टीप्लाई होना है किस चीज़ के साथ, n के साथ, सिग्मा x के साथ डिवाइड बाई x, और प्लस नेक्स्ट टर्म है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल x यानी कि सिग्मा x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर, और प्लस ये कहानी इस तरह इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, माइनस x रेज टू पावर n ये आ गया, माइनस x रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर n ख़त्म हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गए, इसका इफेक्ट 0 रहा। सिग्मा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n ये आ गया, और यहाँ से सिग्मा x, यहाँ से सिग्मा x की पावर 1, यहाँ पर सिग्मा x की पावर 2, इससे नेक्स्ट वाले टर्म में सिग्मा x की पावर 3, उससे अगले टर्म में सिग्मा x की पावर 4, तो सब में से मैं सिग्मा x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब यहाँ से सिग्मा x चला जाएगा तो n डिवाइड बाई x रह जाएगा, ये n है, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से x सिग्मा x चला जाएगा, x सिग्मा x रह जाएगा डिवाइड बाई x स्क्वायर अपनी जगह पर, और प्लस इस तरह सब में से सिग्मा x मैंने कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता है ए बी इनिशियो मेथड में जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इक्वेशन की बोथ साइड को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सिग्मा x के साथ, इज इक्वल टू x रेज टू पावर n सिग्मा x इंटू n डिवाइड बाई x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल सिग्मा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, और इस सब चीज़ को मैंने डिवाइड कर दिया सिग्मा x के साथ। ठीक है गाइज, तो आपको पता है सिग्मा x विल गेट कैंसल विद सिग्मा x, सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा x रेज टू पावर n, और यहाँ पर बचा n डिवाइड बाई x प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू सिग्मा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको पता है गाइज ए बी इनिशियो मेथड में नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर हम इसका लिमिट ले लेंगे, लिमिट ऑफ
सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सच दैट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि ये जो x में चेंज है ये वेरी वेरी स्मॉल है और इतना स्मॉल है कि अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। x रेज टू पावर n डिवाइड बाई n इंटू एन डिवाइड बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल सिग्मा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ से लिमिट अब लेंगे सिग्मा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। आपको पता है गाइस कि ये लिमिट ऑफ पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स ये हमें पूरा डेरिवेटिव देता है और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाला साइड तो हमें ये दे देगा और इस साइड में हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर डेल एक्स होगा वहाँ पर जीरो पुट करेंगे। तो ये एक्स रेस टू द पावर एन अपनी जगह पर आ गया, इंटू एन अपनी जगह पर आ गया, डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पर कोई डेल एक्स नहीं था तो जीरो पुट नहीं किया, प्लस यहाँ पर डेल एक्स है इसकी जगह जीरो पुट किया, जीरो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जीरो हो गया और जीरो मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इससे अगले वाले टर्म में डेल एक्स की पावर क्या है 2 है, वहाँ पर जीरो पुट किया तो इससे अगला वाला टर्म भी जीरो हो गया और जीरो जमा जीरो जमा जीरो जमा जीरो जमा जीरो जमा जीरो दे देता है आपको जीरो, और जीरो प्लस एनीथिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जीरो लिख लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन, और ये x ऊपर चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगी और ये n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये है वो फार्मूला गाइज, फाइनल फार्मूला जिसमें इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। अब देखें फंक्शन था ये, ठीक है। अब इसका मैंने डेरिवेटिव मालूम करना है। इसका डेरिवेटिव मालूम करके हमने इस फाइनल इक्वेशन से ये अखज़ किया कि ये पावर पहले आ जाएगा, जब पावर पहले आ जाएगा और x वही फंक्शन रेस टू द पावर n से एक कम हो जाएगा। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अब आसानी से हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, लेट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स अंडर द रूट, ये एक फंक्शन है। पिछले लेक्चर्स में इसको हमने ए बी इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसका डेरिवेटिव मालूम किया था ना। अब इसका डेरिवेटिव इस फार्मूले से मालूम करते हैं। अब यहाँ पर आप बताएं मुझे x की पावर क्या है 1/2 है, तो इस फार्मूले के तहत 1/2 यानी कि पावर पहले आ जाएगा और फिर x यानी वो फंक्शन होगा और फिर पावर से एक माइनस, ठीक है, इस फार्मूले के तहत दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 एक्स रेस टू द पावर 2 एलसीएम यहाँ पर 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 और इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 1/2 अंडर द रूट एक्स। और अगर आप देखें यही आंसर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से भी आ रहा था और बाय ए बी इनिशियो मेथड से भी आ रहा था। तो हमने कंक्लूड किया कि जब x की पावर n आ जाएगा, n माइनस भी हो सकता है प्लस, उस n को पहले लेकर आ जाएंगे और फिर n में से एक माइनस करेंगे, वो हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइज, और आपको आखिर में मैं बताऊं कि इसको हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल किसको कहते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ गया और उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे, तो पावर पहले आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर से एक कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पावर रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।